नमस्कार दोस्तों, ट्रेडसर के मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कैसे कामकाज किया और कल कैसे कामकाज कर सकती है। इसका हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं और कल का ट्रेड सेटअप कैसे होगा। तो चलिए बात करते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने निफ्टी के लिए आज देखा कि आज ये जोन से निफ्टी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, एक ऊपर मूवमेंट दिया, फिर से जोन में आके फिर से रिटर्न उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ पे एक हाई बनाया था या उसका थोड़ा सा हाई को ब्रेक कर दिया, पिछले वाले हाई को। और फाइनल क्लोजिंग हमारी 18234 पे फाइनल क्लोजिंग हो गई। तो आइए चलिए बात करते हैं कल के लिए निफ्टी की कैसे एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं। निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है और अगर हमें एक बुलिश ट्रेंड देखना है, क्योंकि अभी ये इसी जोन के ऊपर बार बार एक बार दो बार तीन बार ये जोन के ऊपर रहने के बाद एक मोमेंट दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर जाने के लिए निफ्टी को अगर बुलिश होना है तो कम से कम ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर होना पड़ेगा। हमारा अपना जो रेजिस्टेंस है, हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है निफ्टी के। तो रेजिस्टेंस जो है वो 18267 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसके ऊपर ओपनिंग देनी पड़ेगी और यहाँ से हमें एक मूवमेंट मिलनी पड़ेगी अच्छी। अगर यहाँ से डाउन आ जाती है और फिर ऊपर जाने लगती है तो उसका एक पोटेंशियल कम हो जाएगा। हम लोग इतने अच्छे टारगेट्स यहाँ से तो देख सकते हैं, लेकिन निफ्टी का बुलिश उतना टारगेट अच्छा खासा हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं इसको। तो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है कहीं पर, हम लोग गैप अप ओपन हो जाती है कहीं पर 18,280 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस का अगर ये सपोर्ट करके यहाँ से ऊपर जाने लगती है 267, 18267 अगर नीचे आने लगती है तो हम लोग 18267 का वेट करेंगे। तो यहाँ से अपना ट्रेड सेटअप चालू हो जाएगा। 18280 के ऊपर हम लोग सी के ट्रेड देखेंगे हमारे। अगर कल ये निफ्टी की अच्छी बुलिश हमें ट्रेंड मिल गई गैप अप ओपन होने के बाद और 267 से रेजिस्टेंस ले लिया, तो हमारा ट्रेड जो है वो होगा 18,550 तक के हमारे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, ये 50 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और बीच में अगर कहीं पर टारगेट होल्ड है तो वो होगा 18,420 के आसपास। एक हमें पहले टारगेट्स मिलेंगे और दूसरे टारगेट्स 18,550 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है कहीं पर ये 18,240, 18,220 इसी के बीच में, तो हम लोग ये जोन का वेट करेंगे, इस जोन के लिए वेट करेंगे। और यहाँ से अगर रिएक्शन हमें मिल जाती है ऊपर, तो हमारा जो सीई का ट्रेड होगा वो होगा 18,000, लगभग लगभग ये होगा 200 के ऊपर हमारा सी का ट्रेड होगा। हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,320 के पहले टारगेट्स होंगे और दूसरे टारगेट्स हमें 18,440 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये जोन से नीचे आ जाती है तो हमारे जो पी का ट्रेड होगा वो पी का ट्रेड हमारा होगा 18,120 के नीचे पी का ट्रेड होगा। और हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,000 के टारगेट्स हमें पहले देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके अगर नीचे आ गई तो 17,880 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं ये जोन पे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, ये जोन के नीचे या ये जोन के बीच में, मतलब 18,150 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो पी का जो ट्रेड होगा हमारा वो होगा 18,120 के नीचे हमारा पी का ट्रेड होगा। टारगेट्स हमारे 18,000 के रहेंगे, जैसे फ्लैट ओपन होती है उसी टाइप के हमारे टारगेट्स रहेंगे। और दूसरे टारगेट 17,880 तक के हमारे टारगेट्स हमें दूसरे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये जोन से ऊपर जाती है, गैप डाउन होके अगर ये जोन से ऊपर जाती है, तो सी के जो ट्रेड्स है वो सी का जो ट्रेड है वो हमारा होगा 18,200 के ऊपर होगा। और पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,320 के पहले टारगेट्स हमारे देखने को हमें मिल सकते हैं और 18,440 के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये टारगेट्स अचीव करते वक्त 267, 18,267 का जो रेजिस्टेंस है इसको पार करना पड़ेगा, तो ही हमारे ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी का कल हम लोग कैसे एनालिसिस कर पाते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गई ये कहीं पर
43,500 के आसपास या 43,540 के आसपास अगर ओपन हो गई तो हम लोग बैंक निफ्टी को एक बुलिश इसमें देख सकते हैं। इसका हमारा ट्रेड जो है वो रहेगा, सी का जो ट्रेड रहेगा वो होगा 43,530 के ऊपर सी का ट्रेड होगा। और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 43,700 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पहले टारगेट्स। और दूसरे टारगेट्स 43,840 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने लगती है, बैंक निफ्टी अगर नीचे आने लगती है, तो हमारा पी का जो ट्रेड होगा वो ज़्यादा मैं रिकमेंड इसको नहीं करूँगा। फिर भी 43,480 के नीचे हम लोग पी की ट्रेड देख सकते हैं। और इसका टारगेट हमारा रहेगा 43,380 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर इसको क्रॉस करके नीचे आने लगती है तो 43,280 तक का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, कहीं इसी रेंज में ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने पर ये रेंज होगी 43,450 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो हम लोग ये जोन का यहाँ से एक मतलब एक ऊपर का रिएक्शन ऊपर भी जा सकती है। और इस जोन के लिए हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ से रिएक्शन ऊपर मिल जाती है कि नीचे मिल जाती है। तो ये तीनों सिनारियों में हम लोग ऐसे ये देख सकते हैं कि हमारा जो सी का ट्रेड होगा ये केस में, तो सी का ट्रेड हमारा होगा वो होगा 43,540 के ऊपर ही सी का ट्रेड होगा। और टारगेट्स हमारे 43,700 के हमारे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरे टारगेट्स 43,800 के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड जो होगा वो होगा 43,540 के ऊपर ही। अगर यहाँ से नीचे आने लगती है, जोन जोन के ऊपर रिएक्शन ले लेती है, जैसे आज का रिएक्शन हमें मिला था यहाँ पे, तो जोन से अगर ये ऊपर का रिएक्शन मिल जाता है तो हमारा जो सी का ट्रेड होगा वो होगा, ये हो गया पहला सिनारियो फर्स्ट केस में। वह यहाँ पर मैं पी का कोई ट्रेड रिकमेंड कर नहीं रहा हूँ। सेकंड केस में हमारा जो ट्रेड होगा वो होगा सी का जो ट्रेड है वो होगा 43,380 के ऊपर सी का ट्रेड होगा। हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 43,500 तक के हमारे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर 500 से ऊपर 532 को क्रॉस करके ऊपर गई तो 43,700 तक के भी हमारे दूसरे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए निफ्टी को 43,532 को क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और पी का जो ट्रेड है वो होगा उस जोन के नीचे पी का ट्रेड होगा। पी का ट्रेड हमारा होगा वो होगा 43,350 के नीचे पी का ट्रेड होगा। लेकिन टारगेट्स यहाँ पर ज़्यादा में अच्छे मिलने की आशा नहीं है मुझे। फिर भी टारगेट्स हमारे रहेंगे 43,280 तक के हमारे पहले टारगेट्स रहेंगे। और दूसरे टारगेट्स होंगे 43,140 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं पर ये जोन के आसपास या जोन में, इसके यहाँ इसी रेंज में ओपन हो जाती है, तो ये रेंज है लगभग 43,360, मतलब 43,360 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है। गैप डाउन 43,360 यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम लोग अगर ये जोन से ऊपर डायरेक्टली निकल जाती है, ऊपर की तरफ ही उसका मोमेंट बुलिश दिखाई देता है, तो हमारा जो ट्रेड है वो होगा 43,380 के ऊपर ही सी का ट्रेड होगा। और हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पहले टारगेट्स 43,540 तक के हमारे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो 43,700 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पी का जो ट्रेड है वो होगा, पी का ट्रेड 43,320 के नीचे पी का ट्रेड होगा। और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 43,200 तक के हमारे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसको क्रॉस करके नीचे आ रही है तो 43,000 हाँ 120 यहाँ तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसे लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और मेरे ये इंडिकेटर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ये रिवर्सल कैंडल और कंसोलिडेटेड जोन इंडिकेटर है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए
इस इंडिकेटर के बारे में, तो आप मुझे 9373674635 ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।